हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप घर पर होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हमने यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर साइंस शुरू किया था और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को कुछ अपने क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो मैं आपका तहे दिल से संस्कृति एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या आपने अपने आसपास के मैटर यानी कि जितनी भी चीजें हैं सराउंडिंग में, उनको कभी गौर किया है कि वो कैसे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक मैटर अलग अलग प्रकार का है, सब सेम नहीं है। कुछ मैटर सॉलिड है, कुछ मैटर लिक्विड है जैसे कि वाटर, कुछ मैटर गैसियस है यानी कि एयर। कुछ मैटर कैसे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके कुछ कलर हैं, कोई येलो कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई ब्राउन कलर है, कोई व्हाइट कलर है। इनके कलर्स भी अलग अलग हैं और इनकी अलग अलग कंडीशन में इनके फॉर्म्स और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है बच्चों। तो ये आपने गौर किया होगा। लेकिन याद रखिएगा कि मैटर जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसमें वेराइटी बहुत रहती है। इट इज हैविंग अ लार्ज वेराइटी। और ये जितने भी मैटर है बच्चों, ये सारे के सारे मैटर कोई ना कोई सब्सटेंस से बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, और इन्हीं सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स। बच्चों क्या बोलेंगे? इन्हीं सब्सटेंस को हम बोलेंगे पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स रहते हैं बच्चों, ये जो मटेरियल है, ठीक है, जिनसे ये सब्सटेंसेस बने हुए हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ठीक है, यानी कि और ये जो मैटर रहते हैं वो यूनिवर्स में स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि मैं एसी के रिमोट की बात करूं, ठीक है, तो ये इतनी सी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों। स्पेस की इतनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मास भरा हुआ है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि मैटर का मास होता है, और क्योंकि उसका मास होता है उसका वॉल्यूम भी रहता है। और मैटर जितने भी रहते हैं वो यूनिवर्स में थोड़ी बहुत स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। आप लोग अपने ही सेलफोन, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी सेलफोन है, टैबलेट है, आपका आईपैड है या फिर लैपटॉप में पढ़ रहे हो आप, तो उसका कोई ना कोई साइज तो है कि नहीं, मास एंड वॉल्यूम है ना। तो वो यूनिवर्स के कुछ एरिया को कवर करता है ना बच्चों? यस, तो मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम। याद रखिएगा, हमारे इंडियन फिलोसॉफी में बताते थे कि मैटर जो रहते हैं बच्चों, ये मैटर जो रहते हैं वो 5 एलिमेंट से बने रहते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंच तत्व। ये पुराने जमाने की बात है, तो ऐसा मानते थे कि जितना भी मैटर है, जैसे कि ये जो है वो एक मैटर है, एसी का रिमोट, अपनी ये जो मार्कर्स है वो भी एक मैटर है, ये जो बोर्ड है वो भी एक मैटर है। ठीक है, ये हर एक चीजें मैटर है। और उनका ये मानना था ये जो मैटर होते हैं वो 5 एलिमेंट यानी कि पंच तत्व से बने हुए रहते हैं, पंच तत्व से। ठीक है, क्या होगा? पंच तत्व कौन से है बच्चों? जरा ध्यान से देखना। एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है, वाटर। तो ये जो पंच तत्व है उनको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, अभी महाभारत और रामायण सीरियल भी बहुत चल रही है, तो इनके अंदर ये शब्दों का बहुत उपयोग आता है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, है ना। इनके बारे में बार बार आप लोग ने इन सीरियल्स में सुना होगा। तो एयर यानी कि वायु बनेगा, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर यानी कि अग्नि, फिर ये स्काई यानी कि आकाश, जल यानी कि वाटर। तो पहले के जमाने में इंडियन फिलोसॉफिस्ट का यह मानना था कि सारे मैटर इन 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। लेकिन उनके बाद फिर कुछ ग्रीक फिलोसॉफी भी आई और ऐसे करते करते लेटर एक ये बात आ गई, और ये जमाने के मॉडर्न साइंटिस्ट का ये मानना है कि मैटर जो रहते हैं बच्चों, उनकी 2 मेन प्रॉपर्टी रहती है। पहली प्रॉपर्टी उसकी रहती है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दूसरी टाइप की उसकी प्रॉपर्टी रहती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिर ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चलिए मैं बताता हूं आपको, चलिए मैं आपको बताता हूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, देख चलिए बच्चों, तो हम लोग ने बताया कि मैटर जो है, मॉडर्न साइंटिस्ट ये बताते हैं कि मैटर जो है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी रहता है। पहले तो आप ये समझिए कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिनमें स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बताता है? उसका स्टेट बताएगा मैटर का, वो सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है। वो ये बताएगा उसका टेस्ट क्या है, वो ये बताएगा उसका स्मेल क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं
तो यहां पर मेरे पास एक डिश में आइस है और दूसरी डिश में ये वाटर है, दिख रहा है ना आपको। तो वाटर क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है और यही H2O यहां पर सॉलिड स्टेट में है। ये सॉलिड है क्या नहीं, ठीक है, और ये यहां पर क्या है, लिक्विड है। तो यहां पर क्या हुआ, स्टेट अलग हुआ, यानी कि यहां पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आइस की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सॉलिड है और वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लिक्विड है। और क्या ये इन दोनों की कोई फ्रेग्रेंस है, कोई स्मेल है, नहीं है, तो उनकी कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं होती है। तो फिर इनकी जो स्मेल है वो क्या बोलेंगे उसको, ऑर्डरलेस बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, ऑर्डरलेस। ऑर्डर यानी कि सुगंध। तो वाटर का, आइस का ऑर्डर नहीं होता। अब यही वाटर और आइस का तीसरा फॉर्म क्या बनेगा, तो तीसरा फॉर्म बनेगा, आप कभी चश्मे को लीजिए या कांच के सामने खड़े रहिए और फिर आप यूं करिए, तो आपको वहां पर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। तो आपको यहां पर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। तो ये क्या हुआ, यहां पर ये गैसियस फॉर्म हुआ, है ना, यानी कि यहां पर ये वेपर फॉर्म हुआ। तो वहीं पर H2O के तीन फॉर्म मिल गए आपको, 3 फॉर्म्स मिले, ठीक है क्या नहीं, 3 फॉर्म मिले। तो एक था वाटर यानी कि लिक्विड, ठीक है, लिक्विड हुआ। फिर एक था सॉलिड यानी कि था बर्फ, आइस, और एक था वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म था, ठीक है क्या नहीं। तो यहां पर हमें कितने फॉर्म मिल गए, तो 3 फॉर्म मिल गए, गैसियस फॉर्म, ठीक है। ये 3 फॉर्म जो थे वो फिजिकल प्रॉपर्टी थे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, उसका टेस्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। अगर आप ध्यान से देखते हो आइस को एंड पानी को, तो दोनों का कलर क्या रहता है, कुछ भी नहीं, तो वो रहेगा कलरलेस, ठीक है ना। तो मॉडर्न साइंस क्या बताता है, हर एक मैटर के 2 प्रकार के प्रॉपर्टी हो सकते हैं, या तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और दूसरा होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपको जो कंपाउंड दिया है या फिर आपके पास जो मैटर है, वो मैटर किसी और के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है और क्या बनाता है, समझे कि नहीं। चलिए समझते हैं। लाइक आपके पास मिल्क है, दूध, ठीक है बच्चों। चलो मुझे बताओ कि दूध की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या होगी, आप लोग नोट डाउन कीजिए, कमेंट में लिखिए। चलिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। यस, मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सोचिए, लिखिए कमेंट के अंदर। तो मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि वो व्हाइट कलर का है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी वो लिक्विड है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या, उसका कोई टेस्ट होता है, एक सामान्य सा टेस्ट रहता है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या, उसकी कोई स्मेल रहती है, एक सामान्य सी स्मेल रहती है, जिसको अपने बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, है ना। यस, लेकिन इस मिल्क की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब वही मिल्क के अंदर आपने, मान लो आपकी मम्मी ने दही डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, तो वो थोड़े घंटों बाद पूरा दही बन जाएगा। ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हुई, यानी कि वो जो मिल्क है वो कर्ड के साथ रिएक्ट हो गया और खुद कर्ड बन गया। समझ में आया कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपने यहां पर मिल्क में से कर्ड बनाना सीख लिया। फिर कर्ड में से बटर मिल्क कैसे बनाते हैं, यस, तो उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर देते पानी वगैरह डाल के, ठीक है ना बच्चों। तो मिल्क में से कर्ड बना दिया, कर्ड में से हमने बटर मिल्क बना दिया। लेकिन मिल्क में से कर्ड जो बना वो केमिकल प्रॉपर्टी से हुआ, यानी कि उसकी केमिकल रिएक्शन हुई है। एक और एग्जांपल है, आप लोग को आपकी मम्मी डोसा बनाती है होगी, इडली बनाती होगी, तो उसका डो बनाती है जिसको अपने खीरा बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। उसको कुछ घंटों तक रखती है, क्यों, ताकि उसका फर्मेंटेशन हो जाए, कुछ रिएक्शन हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हो कि नहीं, लोखंड का सड़ना। तो आप देखा होगा बारिश के मौसम में उसको अपने रखते हैं, कोई भी लोखंड के दरवाजे हैं, आपकी जालियां, ग्रिल्स हैं, वो सब सड़ जाते हैं, कोरड हो जाते हैं, है ना। वो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शंस आते हैं, ठीक है बच्चों। यस, चलिए तो केमिकल प्रॉपर्टी आएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर सारे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, जरा ध्यान से देखना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हमेशा याद रखना, मैटर जितने भी रहते हैं दुनिया में वो पार्टिकल से बने रहते हैं। लेकिन 2 प्रकार की स्कूल थी पुराने जमाने के अंदर। एक स्कूल का ये मानना था कि कोई भी मैटर अगर आपके पास है, जैसे कि ये मार्कर पेन है, तो वो पूरा एक सिंगल ब्लॉक से बना हुआ है, ऐसा मानना था। समझ रहे हो कि नहीं आप। एक वुड का ब्लॉक कैसा रहता है,
तो पहले के जमाने का ये मानना था पूरा जो मैटर आपके पास पड़ा है, जैसे कि ये आपके पास पड़ा है, वो पूरा एक ही पार्टिकल है खुद, ऐसा एक स्कूल का मानना था। और दूसरी स्कूल का ये मानना था कि ये जो मैटर है वो बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स इकट्ठा होकर बने हैं, ऐसा ये दूसरी स्कूल का मानना था। लेकिन बच्चों, हालांकि आगे जाकर ये प्रूव हो गया कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स मतलब कि मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल को मिलकर बनाए हैं। सही है कि गलत है? आप कर सकते हो ट्राई। आपने देखा होगा लकड़ी को, वुड को, तो वुड टूटता है ना, अलग अलग पार्टिकल से बना रहता है। चौक लीजिए, चौक को आप दो टुकड़े करके घिसिए, पाउडर के पार्टिकल गिरेंगे। क्या हुआ? ये मैटर तो है लेकिन बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। याद रखना, दुनिया में जो मैटर रहते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके बनाया जाता है बच्चों, उनको इकट्ठा करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये दूसरी स्कूल का मानना सही था। मैटर सिंगल ब्लॉक से बना हुआ नहीं है, उनमें बहुत सारे पार्टिकल को इकट्ठा करके बनाया जाता है। अरे आप सोचिए ना, अपना जो कंप्यूटर रहता है होम पीसी, तो उसका जो अपने पास सीपीयू रहता है उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर भी कितनी सारी चीजें रहती है। फिर हार्ड ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क रहेगी, उसके बाद सीडी ड्राइव, कितने सारे मतलब कि छोटे छोटे गैजेट्स को और वो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो सर्किट्स को लगाया जाता है, फिर जाकर बनता है ना, तो मैटर हुआ। तो वहां पर वो पार्टिकल्स हुए, वो पार्टिकल को इकट्ठा करके बने गए। वैसे नॉर्मली मेन पार्टिकल्स क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। लेकिन याद रखना, चलिए समझते, जैसे आपने वाटर लिया, ठीक है, आपने एक ग्लास के अंदर वाटर लिया, जैसे कि मैंने यहां पर ये वाटर ले लिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक ग्लास में वाटर लिया है, अब यहां पर मैंने ग्लास लिया है। ठीक है, इस ग्लास के अंदर भी क्या किया है, सिर्फ वाटर को भरा हुआ है, ओनली वाटर इज फिल्ड इन इट, सिर्फ यहां पर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इन लोग ने ऐसा बताया है कि सॉल्ट को डालने पर वो सॉल्ट पूरी तरह से अंदर डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में पार्टिकल्स जो रहेंगे ना बच्चों, उनके बीच में स्पेस रहेगी, और वो स्पेस के बीच में क्या होगा, सॉल्ट के पार्टिकल अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, है ना। वो पार्टिकल डिजोल्व हो रहे हैं यानी कि वो क्या हो रहा है, अंदर पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है ना, देखो अब हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ वाटर है, और मैं यहाँ पर एक इंक का ड्रॉप डालूंगा, सिर्फ एक ही ड्रॉप में डालूंगा। आप जरा ध्यान से देखना एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बढ़िया। अब देख रहे हो, मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉप मैंने डाला, धीरे धीरे ये स्प्रेड हो रहा है, दिख रहा है आपको? धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है बच्चों, आपने देखा कि नहीं? यानी कि क्या हो रहा है, मैं इसको ठीक से स्टर कर देता हूं। ये हमने स्टर किया तो अपना यहाँ जो इंक है, ठीक है, पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, धीरे धीरे करके ये ब्लूइश कलर का बन जाएगा, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पार्टिकल ने क्या किया, स्पेस को ऑक्यूपाई किया, अंदर जो स्पेस थी उसको ऑक्यूपाई करना शुरू किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप रसना ले लो और उसको पानी के अंदर डाल दो, पूरी तरह से फैल जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब ये करो, एक काम करो, पानी लो, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप मिल्क डाल दो, जो भी करते हैं लोग, है कि नहीं? दूध के अंदर पानी डालते हैं ना? नहीं, पानी के अंदर दूध डालते हैं, सही है कि नहीं? तो दूध बहुत कम रहता है, पानी ज्यादा रहता है, तो क्या होगा, इनके बीच में जो स्पेस रहेगा ना, उनमें ये पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, ये पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ये इतने छोटे होते हैं कि इनके पार्टिकल को अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते, हमें स्ट्रॉन्ग और महंगे डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी जिनसे हम देख पाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, नाउ अब ये जो पार्टिकल रहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो हमने ये यहां पर समझा दिया आपको। क्या होगा, आप जैसे रसना वगैरह डालोगे तो पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगा। क्यों कर पाता है? क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल है ब्लू कलर के, वो H2O के पार्टिकल है, और उनके बीच में जो स्पेस है वहां पर क्या आ रहे थे, रसना आ रहा था। यहां पर तो हमने सॉल्ट लिया है, रसना आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? आप कुछ भी डाल दो, दूध ले लो तो भी अंदर मिक्स हो जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, तो कोई भी चीज इसलिए अंदर मिक्स हो सकती है क्योंकि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तो वही स्पेस में ये आ जाते हैं। नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। याद रखना, ये पार्टिकल जो रहेंगे वो अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, यहां से वहां मूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मूवमेंट क्यों हो पाता है, मूवमेंट होने का रीजन ये है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी रहती है। प्यारे बच्चों, क्या रहेगा उनका, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। अगर आपको उसके मूवमेंट को बढ़ाना था, आप एक काम करो, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो, उसको गर्म कर दो। ठीक है कि नहीं? गर्म कर दो, या फिर जिसका खोपड़ी गर्म है उसके सर पे रख दो, तो क्या होगा,
तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी प्यारे बच्चों। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में के लिखा है, समझता। ठीक है, क्या होगा? तो उनका मूवमेंट जो है, मूवमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा प्यारे बच्चों। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मूवमेंट भी इंक्रीज होगा यहां से वहां। समझे कि नहीं बच्चों? है ना। हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 3 पे, 2 पे आ गए, सॉरी 2 कंप्लीट हुआ हमारा। तो क्या हुआ? यहां पर मूवमेंट होगा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ने पर वहां पर क्या होगा? पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और मूवमेंट भी बढ़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? यस। अब इसको क्या बोलेंगे? आपने कोई भी चीज को डिसॉल्व किया है, करना है। मान लो आपकी मम्मी रसगुल्ला बना रही है, ठीक है, तो रसगुल्ले बनाने के लिए क्या करेगी? चाशनी बनाएगी ना। तो चाशनी बनाने के लिए वो क्या करती है? वो शक्कर को गर्म करती है कि नहीं? क्यों करती है? टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो पार्टिकल है वो फटाफट से अंदर मिक्सअप होते हैं। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे हम लोग? डिफ्यूजन। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। ये एक टर्म है, आपको काम आएगी, समझना। ठीक है बच्चों। नाउ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, पार्टिकल जो रहते हैं, ठीक है, मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ध्यान से देखो, आइस जो रहेगा ना प्यारे बच्चों, वो आइस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हाई रहेगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है। लेकिन लिक्विड जो होगा प्यारे बच्चों, उनके पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा, इसलिए पानी को आप जब गिराओगे तब वो फ्लो होगा, उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में अट्रैक्शन थोड़ा कम, इसलिए वो आगे बढ़ेगा। बराबर क्या नहीं? सॉलिड को आप फेंको नीचे तो आगे नहीं बढ़ेगा, वो फ्लो नहीं होगा, बट लिक्विड जरूर होगा। चॉकलेट को गर्म करके फिर पिघाल के डालो, थोड़ी सी फ्लो होगी क्या नहीं? आज मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा बहुत मुंह में पानी आ जाएगा होगा आपको, क्योंकि बहुत सारी खाने की बात हमने की है। ठीक है, क्या होगा? लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी ऐड हुई है, और जब भी आप उसको और हीट करोगे, तो क्या होगा? वो गैसियस फॉर्म में आएगा, और गैसियस फॉर्म में पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा लो रहता है, और क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा लो रहेगा, क्या होगा? वो पूरे में फैल जाएगा। डिओड्रेंट स्प्रे करते हो, डिओड्रेंट गैसियस फॉर्म में रहता है, स्प्रे करने पर पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा कि नहीं? उसका स्मेल सही है कि नहीं है? फिर आप जिस रूम में डिओड्रेंट लगा रहे हो तो बाहर से आपकी मम्मी चिल्लाएगी बंद कर, अब तो बास मार रही है, बदबू मार रही है, पता है कितने दिन से नहाया नहीं है। सही बात है कि नहीं है? है ना? तो फिर क्या होता है? गैस जो रहते हैं बच्चों, वो पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही कम रहता है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। याद रखना, दुनिया में जितने भी मैटर रहते हैं वो यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और सारे के सारे का मास होगा एंड वॉल्यूम होगा। पहले के जमाने में मानते थे इंडियन फिलोसॉफी के मुताबिक कि वो 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट से बने हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। पृथ्वी जल आकाश, वायु और अग्नि। ठीक है। अब मॉडर्न साइंटिस्ट का ये मानना है कि उसकी 2 प्रॉपर्टी रहती है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, टेम्परेचर उसका सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, यानी कि स्टेट क्या है, कलर क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि वो किसी और कंपाउंड के साथ या फिर उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो। ठीक है। सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। पुराने जमाने में 2 स्कूल थी। एक स्कूल का मानना था पूरा मैटर एक सिंगल ब्लॉक से बना है, और दूसरे स्कूल का मानना था ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो दूसरे स्कूल की बात एक्सेप्ट की गई कि मैटर दुनिया में जितने भी है वो बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है कि नहीं? नाउ पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, अपने उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते। अगर हमें पार्टिकल को देखना है तो फिर हमें कोई हाई टेक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो पार्टिकल के 3 मेन कैरेक्टर रहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ द मैटर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब आपको एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये पूरा 2 बार लिखकर मुझे पर्सनल पे फोटो खींच के आपको भेजना है। आपको ये होमवर्क में करना है, पूरा इसको लिखना है 2 बार।
ठीक है, और आपको मुझे पर्सनल पे भेजना है। और आप जान रहे हो कि 9th स्टैंडर्ड हमने शुरू कर दिया है, आपके इंग्लिश के लेक्चर चालू हो गए, साइंस के लेक्चर भी शुरू हो गए हैं, आपके इंग्लिश आपके मैथ्स के लेक्चर भी शुरू हो गए हैं। जब तक अपना लॉकडाउन है तब तक हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें हम आपको बेस्ट दें। ठीक है बच्चों, तो आपका भी ये ड्यूटी बनता है कि आपको हार्डवर्क करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग को हार्डवर्क करना है ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा है। अभी वैकेशन है तो ये सबको पढ़ाई कीजिए, होमवर्क टाइम टाइम कीजिए। ठीक है, और आपको अपनी ये अगर चैनल पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब अपना जो लेक्चर है वो एक दिन के बाद, यानी कि अब मैं फ्राइडे को एक और लेक्चर ड्रॉप करूंगा। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रखिए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।